Morning, my dear students. Dear students, today we are going to start our new chapter, Physical and Chemical Changes. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि फिज़िकल चेंज क्या होते हैं और ये केमिकल चेंज क्या होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हमारे चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, डेली अपनी सराउंडिंग में हम बहुत सारे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारे चेंजेस के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए उन्हीं में से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला है आपका कि फॉर एग्जांपल योर मदर मे आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। मम्मा ने कहा कि पानी में चीनी को डिज़ोल्व करो और एक कोल्ड ड्रिंक बनाओ। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। क्या शुगर सॉल्यूशन बनाना एक चेंज है? सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। क्या दूध से दही बनाना एक चेंज है? यस बेटा, ये सब चेंजेस हो रहे हैं। अब ये कैसे चेंज है हमें नहीं पता, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, सम टाइम मिल्क बिकम सोर, कई बार हमारा दूध खट्टा हो जाता है, वो भी एक चेंज है। ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो अ चेंज। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। हम रबर बैंड को खींच दें तो क्या वो भी एक चेंज है? चलिए अब आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है चेंजेस की, दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, जो आप अपने चारों तरफ देखते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आपने क्या करना है, आपने वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, और उस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, वी विल स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। हम देखेंगे कि जो चेंजेस आपने अपने सराउंडिंग में देखे हैं, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे फिर आप उन्हें क्लासीफाई करेंगे कि वो चेंजेस फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। यस, आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है बेटा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिज़िकल चेंजेस। तो फिज़िकल चेंजेस के लिए आपके पास फर्स्ट एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी 6.1। आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, सिंपल सी एक्टिविटी है बिल्कुल। देखिए आपने क्या करना है बेटा, आपने इस तरह से एक स्क्वायर लेना है पेपर। ठीक है, आपने उस पेपर को इस तरह से छोटे 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 पीसेज में कट कर देना है। जैसे यहाँ कट है ना, ये छोटे छोटे पीसेज में आपने उसको कट कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कट करने के बाद आप क्या करें, उसको टेबल पे अच्छे से फैला दें। फिर कोशिश कीजिए उन पीसेस को वापस से जोड़ने की। तो क्या आप उसी तरीके से जोड़ पाएंगे उन पीसेस को जिस तरह से आपका पहला पेपर था, ओरिजिनल पेपर था जिस तरह से आपका? ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। आप ऐसा नहीं कर सकते, ओरिजिनल पेपर की तरह आपका पेपर नहीं बन पाएगा। बट लेकिन इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? क्या पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज आया? ऐसा तो नहीं है आपने पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काटा तो कुछ नई चीज़ बन गई। नो, है तो वो पेपर ही ना, कोई नई चीज़ नहीं बनी वहाँ पे, सिर्फ क्या है, साइज़ में फ़र्क आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं बेटा। अब है हमारे पास एक्टिविटी 6.2 एक्टिविटी हम करके देखते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने कलेक्ट करना है चॉक डस्ट को लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जब आपकी मैम बोर्ड पे राइट करते हैं तो उससे चॉक डस्ट स्प्रेड होती है। आपने वो चॉक डस्ट को कलेक्ट करना है बेटा, या फिर आपने चॉक को क्रश करना है डस्ट में, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है, लिटिल ऑफ वाटर उस डस्ट के अंदर, और उसका एक पेस्ट बना लेना है। फिर आपने उसको रोल करके दोबारा से चॉक की शेप दे देनी है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपको वापस चॉक मिल गया डस्ट से? यस, हमें चॉक वापस मिल गया डस्ट से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी करके देखते हैं हम।
टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी आइस बर्फ़ ले लेते हैं किसी कांच के या प्लास्टिक के गिलास में, ठीक है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। हम उसमें से क्या करते हैं, कुछ पानी, कुछ आइस है जो उसको मेल्ट कर लेते हैं धूप में रख के। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। हमने सारी आइस नहीं मेल्ट की, हमने सिर्फ थोड़ी सी आइस मेल्ट की है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, आइस और वाटर का मिक्सचर है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है बेटा, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो आपने उसके अंदर इसको रख देना है। क्या आपका जो पानी था जो आइस को मेल्ट होने से मिला था, क्या वो दोबारा से बर्फ़ बन गया? सबसे पहले आपके पास आइस थी, आइस को आपने मेल्ट किया तो वो वाटर में चेंज हो गई, फिर आपने उसे दोबारा से क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो क्या कोई वाटर की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया? नहीं आया बेटा, ठीक है। चलिए एक और एक्टिविटी है बेटा आपके लिए, एक्टिविटी 6.4, ठीक है। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने पानी को मेल्ट की, बर्फ़ को मेल्ट किया था, फिर उसको हमने फ्रीज़ किया, अब हम उसको बॉयल कर लेते हैं। वाटर को बॉयल किया, डू यू सी द स्टीम, अगर हम बॉयल करेंगे तो स्टीम राइज होगी उसके अंदर से, ठीक है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो स्टीम निकल रही है, उसके ऊपर हम एक पैन को उल्टा कर देते हैं। एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, थोड़ा सा गैप रख के बॉइलिंग वाटर से। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा भी होगा, मम्मा दूध गर्म करती है, जिस वेसल के अंदर, जिस यूटेंसिल के अंदर मम्मा ने दूध को गर्म किया होगा, अगर आप उस पर प्लेट को एक ढक देते हो तो आपको देखा होगा दूध में से जो स्टीम पास हो रही थी, स्टीम निकल रही थी, राइज अप हो रही थी, वो उस प्लेट से टकरा के क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आपको उस प्लेट के ऊपर दिखाई देती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 6.5, ठीक है। आपने अब की बार क्या करना है, आपने एक हेक्सा ब्लेड को लेना है विद अ पेयर ऑफ टोंग, हाथ से नहीं पकड़ना, टोंग चिमटे की हेल्प से पकड़ना है, ठीक है। एक सिरा आपने पकड़ रखा है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। जो एंड फ्री है आपके ब्लेड का, आपने उसको स्टीम जो फ्लेम है उस पर रखना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए वेट करना है, और फिर हम देखेंगे कि जो ब्लेड है हमारा उसके कलर में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। नाउ रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से हम हटा लेंगे हमारे ब्लेड को, ठीक है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन फॉर सम टाइम, देखो उसको, डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या उसने अपना ओरिजिनल कलर वापस ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने कितनी सारी एक्टिविटी की, कितनी एक्टिविटी की, 5 एक्टिविटीज़ की। अब हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, जो एक्टिविटी थी 6.1 और 6.2, हमने देखा पहली में हमने क्या किया था, पेपर को पीसेस किए थे पेपर के, और दूसरी में हमने चॉक बनाया था चॉक डस्ट से, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा जो ओरिजिनल सब्सटेंस हमारे पास था, चाहे वो पेपर था चाहे चॉक था, ठीक है, सिर्फ उसके साइज़ में फ़र्क आता है, ठीक है। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। जो एक्टिविटी थी आपकी 6.3 और 6.4, एक में हमने पहले सॉलिड से लिक्विड बनाया था, हमने आइस को मेल्ट करके उसका वाटर बनाया था, फिर हमने वाटर को दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट किया था फ्रीज़ करके, फिर हमने वाटर को बॉयल करके गैस में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर की स्टेट चेंज हो रही है, वाटर का नेचर चेंज नहीं हो रहा। वाटर है वो सॉलिड टू लिक्विड,
या फिर लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही। इसी तरह से जो आपकी एक्टिविटी 6.5 है बेटा, वहाँ पर सिर्फ ब्लेड के कलर में चेंज आया था हीट करने पर, बाकी कोई चेंज नहीं आया वहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अभी आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, साइज, कलर and state of a substance are called physical properties। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो शेप है, ठीक है, जो उसका साइज़ है और जो उसका कलर है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जब किसी सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, यानी उसके शेप में चेंज आए या उसके साइज़ में चेंज आए या उसके कलर में चेंज आए या उसकी स्टेट में चेंज आए, ठीक है, a change in which a substance undergo a change in its physical properties is called physical change। तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिज़िकल चेंज बोलते हैं बेटा। और आपको ये पता होना चाहिए फिज़िकल चेंज की क्या करैक्टरिस्टिक है। फिज़िकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये है, जैसे चॉक डस्ट थी, चॉक डस्ट से हमने दोबारा से चॉक बना लिया था, तो इसका मतलब वो क्या था, रिवर्सिबल था। तो फिज़िकल चेंज जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। और एक और बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे चॉक से चॉक डस्ट बनी थी, ठीक है, फिर चॉक डस्ट से हमने दोबारा से चॉक बना लिया, कोई नई चीज़ नहीं बनी थी, उसमें भी चॉक वाली ही प्रॉपर्टीज़ थी चॉक डस्ट के अंदर। जैसे आपने आइस को मेल्ट किया तो वाटर बन गया, लेकिन आइस के अंदर भी वाटर है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। आपने वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट किया, वाटर वेपर्स बन गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ और वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। फिर आपने दोबारा से वाटर वेपर्स को कंडेंस कर लिया और वो दोबारा से वाटर बन गए, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, यानी कि यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से पढ़ें। दिस इज़ फिज़िकल चेंजेस।